Hello everyone. Today we are going to start answer key of biology TSAT set A. First question is the main purpose of respiration in living organism is to. हम सबको मालूम है कि हमारी अगर लिविंग बॉडी देखी जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा जाए तो एक मशीन की तरह अगर समझे तो कोई भी मशीन को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का केवल एक इकलौता तरीका कौन सा है? रेस्पिरेशन. एनर्जी प्रोड्यूस करने का इकलौता तरीका टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. दिस इज द करेक्ट आंसर. सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे रिलीज एनर्जी का यूज करके हम अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेट विल बी पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. ये जैसे कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो कौन सा ट्रेट है, कौन सा कैरेक्टर है जो आपका पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो? तो फर्स्ट वन देखिए, बॉडी वेट. बॉडी वेट कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा. कोई वही कैरेक्टर जो है जो ऑफस्प्रिंग में जाएगा वो जो कि डीएनए के ऊपर जीन्स पे मेंशन होगा. तो बॉडी वेट नहीं हो सकता. इंटेलिजेंस लेवल, ऐसा नहीं होता कि फादर इंटेलिजेंट है तो बेटा भी इंटेलिजेंट होगा, ये भी नहीं होगा. नॉलेज, ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे पेरेंट्स अगर बहुत नॉलेजेबल है तो बच्चा नॉलेज में कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, उसकी पर्सनल मेहनत पे डिपेंड करता है, ये भी नहीं हो सकता. आई कलर, ऑफकोर्स बच्चा जब पैदा होता है तो हम बोलते हैं इसकी आंखें जो है मम्मी पे गई हैं, ऐसा कुछ कैरेक्टर जो कि पास ऑन हो सकता है, ये जीन पे मेंशन होता है. तो हमारा ऑप्शन इसका जाएगा आई कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं हमारे, उनको प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? पहला ऑप्शन बोल रहा है प्रोड्यूस ऑक्सीजन ओनली. हमें मालूम है फोटोसिंथेसिस की मदद से ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, इस वजह से ये गलत हो जाता है ऑप्शन. नेक्स्ट है प्रोड्यूस फूड यूजिंग सनलाइट. दिस इज करेक्ट ऑप्शन. एक अदर ऑर्गेनिज्म नहीं, लिव ऑन लैंड, ये तो होते ही है, बट क्यों बोलते हैं प्रोड्यूसर? क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं फूड सनलाइट की मदद से. तो सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं. पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नाम के ऑर्गेनेल को बोला जाता है. ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो भी हमने रेस्पिरेशन की रिएक्शन बोली है, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और माइटोकॉन्ड्रिया इसी वजह से क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी जनरेट करने में हेल्प करता है. तो नेक्स्ट ऑप्शन इज थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस. इनमें से कौन सी डिसीज है जो वायरस से होगी? पहला देखिए ट्यूबरक्लोसिस, ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला है. मलेरिया आपका एनोफ्लिस मॉस्किटो कहलाता है इसको, और प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट होता है, तो ये पैरासाइट से होने वाला है. कॉलरा, अगेन इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज. एंड डेंगू, डेंगू वायरस करवाता है. तो जैसा कि पूछा है वायरस से होने वाली डिसीज, तो डेंगू हो गया आपका. और इसको फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो है एडीज मॉस्किटो. तो our option, correct option is dengue, option number 4. Now next question, a man with blood group A marries a woman with blood group B. Their child has blood group O. आपको इसमें पॉसिबल जीनोटाइप बताना है. मीन्स आप इनके डीएनए लेवल पे जाओ कि जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तो ऐसा कौन सा जीन था जो पास हुआ होगा तो वो बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ हो गया होगा. तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको बताया गया है मैन, यानी कि जो फादर होगा उसका ब्लड ग्रुप ए है एंड मदर का ब्लड ग्रुप बोल रहा है बी है. जीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई जीन से. तो इसका पॉसिबल जीनोटाइप या तो आई ए हो सकता है या दूसरा पॉसिबल हो सकता है आई ए और रेसेसिव जीन इसे बोलते हैं. जो स्मॉल आई होती है वो रेसेसिव, जिसके ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है. तो इसका मतलब ये ओ को रिप्रेजेंट करेगा. मदर क्या है? ऐसे सेम आई बी हो सकती है या तो आई बी आई ओ हो सकती है. तो ऐसा कौन सा जीन क्रॉस करने पे जाए बच्चे में कि उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाए, उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाए.
तो देखिए जब ये एक आई और ये एक आई मिलेंगे जिनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो ये जाना चाहिए। तो आपको ऑप्शन देखिए आई ए आई बी, इसमें कोई पॉसिबल नहीं बन रहा है, आपको ये चाहिए ये चाहिए। ये देखिए आई ए आई है और आई बी आई है, हमारा ये सिचुएशन बन रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement correctly explain the importance of double circulation in human? ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है। कैसे? हम बोलते हैं कि एक बार हार्ट से हमारा जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, और एक बार वापस से हार्ट में आता है पूरे सिस्टम में, पूरी बॉडी को जाने के लिए। तो दो बार सर्कुलेशन होता है, पहला सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो वो क्यों होता है ये पूछा गया। इट हेल्प्स इन फास्टर डाइजेशन, नहीं। इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बॉडी टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, एक्सक्रीशन से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स होने से बचाता है ये। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if all decomposer are removed from an ecosystem, which of the following will happen first? जैसा कि पता है डिकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग चीजों को डिकम्पोज खाते हैं, उनको सिंपल ऑर्गेनिक चीजों में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर डिकम्पोजर को हटा दिया जाए तो डेड रिमेन जो हमारे अर्थ पे है वो खत्म नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इकट्ठा होते जाएंगे, डेड बॉडीज का शहर बन जाएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन है। इंक्रीज इन प्रोड्यूशन, इसका कोई लेना देना नहीं है। हार्बीवोर नहीं। इमीडिएट एक्सटेंशन ऑफ ऑल में इमीडिएट कुछ नहीं होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इकट्ठा हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a housing society people are advised to segregate wet and dry waste at home. Which action best shows responsible environmental behavior? इसमें बोल रहा हाउसिंग सोसाइटीज जो होती हैं तो उनको बोला जाता है सूखा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करने के लिए। तो ये चीज करते हैं, उससे क्या चीज बाहर आती है एनवायरमेंट की। थ्रोइंग ऑल वेस्ट इन वन डस्टबिन, नहीं। बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट, सेपरेटिंग किचन वेस्ट फॉर कंपोस्टिंग, थ्रोइंग वेस्ट इन ओपन एरिया। किचन वेस्ट जो होता है अपना ऑर्गेनिक होता है क्योंकि उसमें छिलके होते हैं, सब्जियां हम छीलते हैं, ये सब चीजें हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं, उसको हम प्लांट वगैरह में डाल सकते हैं। तो ये यूज होता है। ऑप्शन नंबर 3। ड्यूरिंग मॉनसून मीना रेगुलरली एम्प्टीज स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी जो है वो डेली वो हटा देती है अराउंड हर हाउस, उसके घर के आसपास, टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग। आपको पता है कि घर में कूलर गर्मियों के दिनों में यूज करते हैं, पानी बहुत दिन तक उसमें रखा हुआ होता है तो उसमें मॉस्किटो ब्रीड करने लगते हैं। रुके हुए पानी में तुरंत मॉस्किटो अपने अंडे देना चालू करते हैं। तो मीना क्या करती है, उसको रेगुलरली क्लीन करती है। तो उससे उसकी कौन सी वैल्यू सामने आ रही है, रिफ्लेक्ट होगी। केयरलेसनेस, क्या वो केयरलेस है? बिल्कुल नहीं। साफ कर रही है एनवायरमेंट को, लेजी है? नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पर्सनल बेनिफिट है इसका, अगर एनवायरमेंट को क्लीन कर रहे तो उसका खुद का फायदा तो है ही, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ अवेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस वन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा डी टैट फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।